तो सस्ता हुआ है सोना और महंगी हुई है सुपारी, यानी गुटखा आप कह सकते हैं। सस्ता हुआ है चांदी, सस्ती हो गई है, लेकिन सिगरेट महंगी हो गई है। प्लैटिनम सस्ता हो गया है और दूसरी तरफ प्लास्टिक के सामान जो है वो महंगे हो गए हैं। मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा, आप मोबाइल चार्जर भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन पीवीसी फ्लैक्स बैनर महंगा हो जाएगा। सोलर ग्लास महंगे हो जाएंगे। अब सस्ता देखिए, झींगा मछली जो खाने के शौकीन है उनके लिए अच्छी खबर है, झींगा मछली अब सस्ती मिलेगी। साथ ही साथ जो महंगा हुआ है लेबोरेटरी केमिकल्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे पहले के मुकाबले। लेदर बैग्स का जिन्हें शौक है या लेदर प्रोडक्ट्स का जिन्हें शौक है, चाहे बेल्ट हो, जूता हो या चमड़े से बना हुआ सामान हो, वो सस्ता हो गया। पेट्रोकेमिकल महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, कपड़ा, जूते और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और बिजली के तार जो ये सारी चीजें सस्ते हो जाएंगी, जिसमें कपड़ा है, जूते हैं और इलेक्ट्रॉनिक केबल्स हैं। लिथियम बैटरी और सोलर सेट्स, एक्सरे मशीन और कैंसर की 3 दवाएं जो बहुत जरूरी हैं, ये सस्ती हो गई हैं। ये तो हो गया सस्ता और महंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो नौकरी पेशा है, पूरे साल नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। इस बजट में उनकी जेब में कितना पैसा बचने वाला है, देखिए जरा। ये वित्त मंत्री का बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने टैक्स रिजीम वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। 2/3 टैक्स पेयर नए टैक्स सिस्टम से जुड़े और नए टैक्स सिस्टम चुनने वालों को राहत दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 कर दी गई है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए तक थी। न्यू रिजीम के टैक्स पेयर को 17,500 रुपए यानी 17,500 रुपए तक की बचत होगी जो नौकरी पेशा है। कैसे, कितनी तनख्वाह है, कितनी बचत होगी, ये मैं आपको बताता हूं। जो नया टैक्स न्यू रिजीम टैक्स की है, उसमें अगर 3 लाख रुपए तक जो कमाता है सालाना, उसे पर 0 टैक्स लगेगा और कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स। उसके ऊपर देखिए, अगर आपकी आय 3 लाख से 7 लाख के बीच है सालाना, तब लगेगा 5% टैक्स और टैक्स देना होगा लगभग 20,000 रुपए। अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 7 लाख से 10 लाख तक सालाना है, तो आप पर 10% टैक्स लगेगा और 50,000 रुपए आपको टैक्स के तौर पर देना होगा। अगर आपकी तनख्वाह 10 से 12 लाख रुपए साल की है, तो आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा और लगभग 80,000 रुपए सालाना टैक्स कटेगा। उससे ऊपर तनख्वाह है 12 से 15 लाख रुपए है, तो टैक्स 20% लगेगा और 1,40,000 रुपए का टैक्स आपको देना होगा। 15 लाख और उससे ज्यादा तनख्वाह है सालाना, तो 30% टैक्स है, लगभग 1,40,000 से ज्यादा आपका टैक्स बनेगा। इस बजट में जो सबसे जरूरी चीजें वो मैंने आपको बताई, आगे आपको बताऊंगा किसके लिए खास तोहफा है। जरा सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये बजट ना उम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है। जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस। दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस। वोट का टाइम में बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन सपोर्ट। समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, कि अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है।